हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिव अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिव शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जलमध्यस्थ तन्मयादितरतच्छाश्वे विघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मोहन्ते सूर्य तेजो वारी मुदाय था विनिमय यत्र सर्गो वशा धामना स्वेन सदा निरस्तपुरकसप्तपर धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग एकादशी कैसे एकादशी का आविर्भाव कैसा हुआ, मतलब एकादशी का जो प्रकट कैसे हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है कि पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। जो जैमिनी ऋषि थे उन्होंने व्यासदेव जी से विनंती किया कि एकादशी का प्रकट कैसा हो। तो उन्होंने व्यासदेव जी, मतलब जैमिनी ऋषि जो थे, उन्होंने व्यासदेव का चरणामृत जल ग्रहण किया, उनकी सेवा, उनको अन्नदान जलदान और चरण धोकर उनका चरणामृत जल ग्रहण किया। और उन्होंने उनसे कहा उत्साहपूर्वक, गुरुदेव अब मुझे अत्यंत उत्साहपूर्वक एकादशी व्रत के लाभ और एकादशी के आविर्भाव के बारे में सुनने की इच्छा है, कृपया मुझे बताइए। तभी जैमिनी ऋषि ने कहा कि मैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन भगवान विष्णु आपको सब कुछ बराबर बता सकते हैं। तो फिर भी मैं उसमें से थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूंगा। तो ब्रह्मर्षि जैमिनी एकादशी का पालन करने के लाभ पूर्ण रूप से स्वयं भगवान नारायण ही बता सकते हैं, क्योंकि नारायण ही उनका पूर्ण रूप है। मैं तुम्हारे प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दे सकता हूँ। ऐसा कौन बोले? व्यासदेव जी जैमिनी ऋषि से बोले। जब भगवान ने, उन्होंने कहा, जब भगवान ने भौतिक सृष्टि निर्माण की प्रारंभ किया, तभी भगवान ने पंचभूतों से निर्मित इस संसार में जल तथा अचल जीवात्माओं की रचना की। साथ ही साथ उन्होंने दुष्ट मनुष्यों और दंड उद्देश्य से उन्होंने एक व्यक्ति का निर्माण किया जो दुष्ट कर्म, पाप कर्म जो करते हैं, तो उनको दंड कैसा दिया जाए, इसके लिए उन्होंने उस पापी व्यक्ति का, पाप पुरुष का एक निर्माण किया, जिसका स्वरूप सबसे जघन्य पापों का मूर्त रूप था। उसका नाम था पाप पुरुष। इस व्यक्ति के विभिन्न अंग विभिन्न पाप कर्मों से बने हुए थे। जिसको भगवान ने उत्पन्न किया, पाप पुरुष को, उसके विभिन्न अंग विभिन्न पाप कर्मों से भरे हुए थे। वो पाप कर्म में क्या है? उनका मस्तक था ब्राह्मण हत्या के पाप से निर्मित था। उनकी दोनों आंखें मदिरा पान के पाप से बनी थी। उनका मुख स्वर्ण चोरी करने के पाप से बना था। उनकी नाक अपनी पत्नी की हत्या के पाप से बनी थी। उसके कान गुरु पत्नी के अवैध संबंध के पाप से बने थे। उसकी भुजाएं गौ हत्या के पाप से बनी थी। उसका गर्दन किसी की एकत्रित संपत्ति चुराने के पाप से बनी थी। उसकी छाती गर्भपात के पाप से बनी थी। उसकी छाती का अधोभाग दूसरे की पत्नी से संभोग के पाप से बना था। उसका उदर अपने संबंधियों की हत्या के पाप से बना था। उसकी नाभि अपने पर आश्रित लोगों की हत्या के पाप से बना था। उसकी कमर अभिमान पूर्वक अपनी ही प्रशंसा करने के पाप से बनी थी।
उसकी जांघें गुरु के प्रति अपराध के पाप से बनी थी। उसकी जनेंद्रिया अपनी ही पुत्री को बेचने के पाप से बनी थी। उसकी नितंब गुप्त विषयों को उद्घाटित करने के पाप से बनी थी। उसके पांव अपने ही पिता की हत्या के पाप से बने थे। उसके केस सब प्रकार के अल्प पाप कर्मों के स्वरूप बने थे। आज कलयुग में जितने भी पाप है जो लोग कर रहे हैं, तो ये सब पाप उसी पाप रूप पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार समस्त पापों का मूर्त रूप एक भयानक पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने जो प्रकट किया था ये पाप पुरुष, तो ऐसा पाप कर्मों से भरा हुआ था। उसके शरीर का रंग काला था और उसकी आंखें पीली थी। शरीर कैसा था? काला था। आंखें कैसी थी? पीली थी। और वो पापियों को अत्यंत क्लेश प्रदान करता था। पापियों को अत्यंत क्लेश प्रदान करता था। भगवान श्री हरि उस पाप पुरुष को देखकर अपने आप में ऐसा सोचने लगे, मैंने जीवात्माओं के लिए क्लेशों और सुखों का रचयिता हूँ। भगवान ने क्या सोचा? मैं तो सभी जीवात्माओं के क्लेशों और सुखों का रचने वाला हूँ। मैं उनका स्वामी हूँ, क्योंकि मैंने इस पाप पुरुष की रचना की है जो सभी धोखेबाज, बेईमान तथा पापी लोगों को क्लेश प्रदान करता है। इसीलिए अब मुझे ऐसा कोई उत्पन्न करना होगा जो इस पाप पुरुष को नियंत्रित कर सके। जब भगवान ने इस पाप पुरुष को उत्पन्न किया, तो अभी इसको नियंत्रण कौन करेगा? तो उसके लिए नियंत्रण करने के लिए भगवान ने एक युक्ति सुझाई। उस समय भगवान ने यमराज के उधर जाने का सोचा, क्योंकि यमराज सभी जीवों को मरने के बाद अपने धाम में लेके जाता है। यमराज बरोबर नरक में। तो भगवान ने क्या कहा कि विभिन्न नरकों की रचना की है। यमराज को उत्पन्न किया भगवान ने, और यमराज ने क्या किया? विविध नरकों की उत्पन्न की है। जो जीव अत्यंत पापी होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात यमराज के पास भेजा जाता है, जो उसके पापों के अनुसार उन्हें यथोचित नरक में लोग यातनाएं भोगते हैं, उसको देखने के लिए भगवान उधर चले गए। समस्त व्यवस्था करने के पश्चात जीवों को सुख दुख देने वाले परम भगवान पक्षीराज गरुड़ के ऊपर बैठकर यम के धाम में चले गए। यमराज के लोग चले गए। यमराज ने भगवान विष्णु को देखते ही तुरंत पाद प्रक्षालित किया, उन्हें बैठने के लिए स्वर्णिम सिंहासन दिया और सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान दक्षिण दिशा से अत्यंत उच्च स्वर में कुंदन की ध्वनियाँ, मतलब आक्रोश की, कुंदन मतलब आक्रोश की ध्वनियाँ उनको सुनने आने लगी। तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने यमराज से पूछा, ये जो आवाज़ आ रही है आक्रोश का, वो कहाँ से आ रहा है? तो यमराज से पूछा, यह उच्च कुंदन ध्वनि कहाँ से हो रही है? तो यमराज ने उत्तर दिया, हे भगवान, हे देव, पृथ्वी लोक के विभिन्न पापी जीव नरक लोगों में गिरे हुए हैं। वे अपने दुष्कर्मों के कारण अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। यह भयानक कुंदन उनके पूर्व दुष्कर्मों के प्रभाव से उन्हें मिलने वाली यातनाओं का कारण है। मतलब जिन्होंने जो पाप किए हैं भयावह, वो पाप की यातना जो भोग रहे हैं,
उसका ये आवाज है। तो यह सुनकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा में नरक लोक में चले गए। यही सुनकर यमराज की ये बात सुनकर भगवान दक्षिण दिशा में उनको देखने के लिए चले गए। जब नरक वासियों ने उन्हें देखा तो वे और उच्च स्वर में आक्रोश करने लगे। जब नरक वासियों ने भगवान को देखा तो और जोर जोर से आक्रोश करने लगे। भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण यह अतिशय दयालु है, अतिशय दयालु है। तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, मैंने इन सब जीवों को जन्म दिया और मेरे कारण से ही ये कष्ट भोग रहे हैं। भगवान ने क्या सोचा, ये सब जीव को मैंने उत्पन्न किया और ये जो कष्ट भोग रहे हैं मेरे कारण भोग रहे हैं। उन्होंने कहा, तो उन्होंने क्या किया, सब विचार करने के पश्चात करुणामय भगवान ने अचानक अपने ही स्वरूप से एकादशी को प्रकट किया। अपने ही स्वरूप से एकादशी को प्रकट किया। उसके बाद विभिन्न पापी जीवों ने एकादशी का व्रत पालन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान वहां जाकर जब देखे कि ये आक्रोश कर रहे हैं तो भगवान से देखा नहीं गया। भगवान ने कहा, मैंने ही जीवों को उत्पन्न किया और ये आक्रोश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ तो निर्माण होना जरूरी है। तो भगवान ने अपने शरीर से, मतलब अपने स्वरूप से एकादशी को प्रकट किया और उसके बाद विभिन्न पापी जीवों ने एकादशी का व्रत पालन करना शुरू कर दिया। जो अंदर जो यम के उधर नरक में जो पड़े थे पापी लोग, तो उन्होंने एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। वे शीघ्र ही वैकुंठ पद तक पहुंच गए। जब एकादशी का व्रत उन्होंने किया, जो पापी लोग थे, आक्रोश कर रहे थे नरक में, तो उन्होंने जब एकादशी का व्रत किया वो तुरंत वैकुंठ में चले गए। वे वैकुंठ तक पहुंच गए, कारण एकादशी का दिन परम भगवान विष्णु का स्वरूप ही है। एकादशी जो है ये भगवान विष्णु के समान है, स्वरूप है उनका। तो जो समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा है, हर व्यक्ति, हर जीव के हृदय में अंश रूप भगवान वास करते हैं, अंश रूप। तो जो समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा है, श्री एकादशी सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म है और समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। सभी व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है और शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। और इसीलिए एकादशी का व्रत करना सबके लिए महत्व का चीज़ है, महत्व की बात है। हम लोग सोचते हैं एकादशी के दिन अन्न खाते हैं, दाल, राइस, सब्जी। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो अपना मांस खाता जैसा है, अतिशय महापापी व्यक्ति है वो, और नरक में। आज जितने ही कलयुग का जो प्रभाव बढ़ा है, इसका कारण क्या है? हमें आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका किसी ने हमें बताया नहीं। सब लोग उठता है, खाता है, भागता है, पैसा 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 पैसा। और इस पैसे के चक्कर में, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में आदमी खुद को भूल गया। मैं क्यों, किसके लिए इस सृष्टि में, पृथ्वी पर आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे भाग रहा है, जो करना चाहिए उसके लिए बाजू करना है, और बोलता है मुझे टाइम ही नहीं। और इसीलिए ये है। तो एकादशी मनुष्य व्यक्ति के लिए, मनुष्य प्राणी के लिए एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रत है। और ये करने से उसको, क्योंकि एकादशी में हमें सब काम बाजू में रखना चाहिए। खाली एकादशी में भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला का ही
आस्वादन करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए और चैंटिंग करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और आचार्यों की संगति में रहना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं एकादशी आविर्भाव पश्चात पाप स्वरूप पाप पुरुष ने जीवात्माओं से उसके बाद में जब वे पापी लोग उन लोगों के अंदर जो पाप कर्म थे वो सब पाप कर्म निकल गए और निकलने के बाद वो पाप पुरुष बोलने लगा अभी मेरा क्या होगा। जब ये लोग पाप करते हैं तो मेरे को आनंद आता है मेरा कुछ स्थान बनता है, कोई पाप ही नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा। तो वैसा ही वो भगवान के पास वापस गया और भगवान के पास वापस जाके भगवान से बोलने लगा। पाप के स्वरूप पाप पुरुष जीवात्माओं ने उनके प्रभाव को देखा और अपने हृदय में संदेहों के साथ भगवान विष्णु के पास गया और अनेक प्रार्थनाएं अर्पित करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। जब उसने प्रार्थना किया पाप पुरुष ने तो भगवान बोले मैं प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। तभी उसने पाप पुरुष ने कहा मैं भी आपके द्वारा उत्पन्न की गई संतान हूँ, मेरे माध्यम से ही आप अत्यंत पापी जीवों को यातनाएं देना चाहते थे, परंतु अब श्री एकादशी के प्रभाव से मैं समाप्त हो चुका हूँ। एकादशी जो व्रत करता है उसका पाप संपूर्ण नष्ट हो जाता है, तो अभी मैं क्या करूँ। तो भगवान ने कहा हे प्रभु, मेरी मृत्यु पश्चात आपके सभी अंश जीवों ने भौतिक शरीर धारण किया है वे मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ लोक में लौट जाएंगे। यदि सभी जीव मुक्त हो जाएंगे तो आपके कार्यों में आपका सहयोग कौन करेगा। पृथ्वी लोगों में आपकी लीलाओं में सहयोग देने के लिए कोई नहीं बचेगा। एक केशव, यदि आप नित्य लीलाओं को जारी रखना चाहते हो तो मुझे एकादशी के भय से बचाइए। देखिए वो पाप पुरुष ने क्या कहा कि अगर वैकुंठ में जाएंगे तो पाप करने वाले कैसे रहेंगे। तो अगर आप पृथ्वी लोगों में अपनी लीलाओं में सहयोग देने के लिए कोई नहीं बचेगा फिर, तो आप इन नित्य लीलाओं को जारी रखना चाहते हो तो मुझे एकादशी के भय से बचा। मतलब जो पापी लोग होते हैं वो एकादशी को देख के कितने डर जाते हैं। अगर पापी जिसके हाथ से पाप हुआ है, अपराधी है, उसने एकादशी व्रत पालन किया तो वो पाप से पूर्ण मुक्त हो जाता है। कितना भगवान ने सुविधा बना के दी है मनुष्य जीवन में। तो भगवान ने उसको वरदान दिया, देखो मुझे कोई पुण्य कर्म नहीं बांध सकता, पाप पुरुष को कोई पुण्य कर्म बांध नहीं सकता, केवल एकादशी का प्राकट्य रूप ही मुझे बाधा दे सकता है। जो एकादशी पकड़ता है वही मेरे से निकल जाएगा, जो नहीं पकड़ता वो मेरे पास आएगा। ऐसा कौन बोलता है? पाप पुरुष बोलता है। एकादशी करने वाला पाप से मुक्त हो जाएगा, जो एकादशी नहीं करता है वो पाप से मुक्त नहीं होएगा। वो तो मांस मच्छी मदिरा पर स्त्री संभोग जुआ और चोरी डकैती जुल्म अत्याचार करने में ये नरक में जाता ही रहेगा। तभी श्री एकादशी के भय से मैंने भागकर चल और अचल जीवों को, मनुष्यों पशुओं को, कीटों पर्वतों वृक्षों नदियों समुद्रों वनों स्वर्ग पृथ्वी और नरक लोगों देवताओं और गंधर्वों की शरण ले ली है। वो क्या बोलता है? एकादशी को मैं बहुत डरता हूँ और एकादशी के वजह से मैंने हर क्षेत्र में स्थान पकड़ लिया है। कहाँ पकड़ लिया है? चल अचल जीवों में, मनुष्यों में, पशुओं में, कीटकों में, पर्वतों में, वृक्षों में, नदियों में, समुद्रों में, वनों में, स्वर्ग में, पृथ्वी और नरक लोगों में
नरक लोगों, देवताओं और गंधर्वों की शरण ली है। उसने कहा, कौन? पाप पुरुष ने कहा। परंतु मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा है कि जहां मैं एकादशी के भय से मुक्त हो पाऊं। मतलब इनमें मेरे को ऐसा कोई स्थान नहीं मिल रहा है कि एकादशी जो करता है वहां मैं मुक्त हो। हे मेरे स्वामी, मैं आपकी सृष्टि का ही एक अंश हूँ। आप कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं निर्भयता पूर्वक निवास कर सकूं। तभी भगवान ने उसे कहा, भगवान ने कहा, ऐसा कहकर वो भगवान के पैर मतलब चरण में गिर पड़ा। कौन? पाप पुरुष। और समस्त कष्टों से अभय प्रदान करने वाले, और रोने लगा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने पाप पुरुष की परिस्थिति को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हे पाप पुरुष, उठो, अब और अधिक शोक मत करो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि एकादशी के दिन जो तीनों लोगों में, आकाश धरती पाताल, तीनों लोगों में कल्याणकारी है। तुम अनाज रूपी खाद्य पदार्थों की शरण ग्रहण कर सकते हो। उन्होंने क्या कहा? भगवान ने तीनों लोगों में अनाज रूपी, मतलब अन्न, जो दाल राइस वगैरह जो है अन्न, तुम अनाज रूपी खाद्य पदार्थ की शरण ग्रहण कर सकते हो। इसमें तुम्हें अब भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकादशी रूपी में स्वरूप तुम्हें अब कोई बाधा नहीं देगा। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी के दिन धान नहीं खाना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो पापी पुरुष रहता है और वो पापी पुरुष अपने पाप भक्ति को नष्ट कर देता है। और जो आदमी एकादशी में व्रत नहीं करता है और अनाज खाता है, वो नरक में जाता है और वो पापी बनता है। इसीलिए कहा गया। तो और भगवान ने ये बोल के भगवान अंतर्धान हो गए और उसको वो स्थान दिया। इसलिए कहा गया है कि एकादशी के दिन में कोई भी घर में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के घर में कोई भी रहे, अन्न पकाना नहीं चाहिए। अगर जो अन्न पकाता है, इसका मतलब वो अपना खुद का मांस खाता है, क्योंकि वो पाप खाता है। उसको भगवान को भी ऑफर करने की जरूरत नहीं। एकादशी का मतलब है कि हमें फल फ्रूट वगैरह ठीक है, वैसा तो एकादशी में अभी एकादशी में खाली पानी पी के रहना है, अन्न भी नहीं करना चाहिए, उपवास पूरा पकड़ना चाहिए। लेकिन किसी को शरीर की वजह से जमता नहीं, इसलिए कोई ना कोई एक व्रत खाने की इच्छा रखना चाहिए। अगर ये जो एकादशी, पांडव एकादशी आता है, निर्जला एकादशी बोलते हैं, उस दिन तो भक्त लोग पानी भी नहीं पीते, उसमें पानी भी पीना मना किया है। निर्जला मतलब जल भी नहीं पीना है, कोई अन्न तो खाना नहीं है, मतलब प्रसाद फ्रूट फल कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। उसकी भी कहानी ऐसी है, मैं बताऊँ तो। इसीलिए भौतिक संसार में एकादशी का महत्व बहुत है। जो लोग आत्मा के परम कल्याण के लिए गंभीर है, वे कभी भी एकादशी के दिन अनाज नहीं खाएंगे। और भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार भौतिक संसार में उपस्थित समस्त प्रकार के पाप कर्म एकादशी के दिन अनाजों में निवास करते हैं। ये भौतिक संसार में जितने भी पाप लोग हैं, पाप करते हैं लोग,
ये क्यों करते हैं? क्योंकि एकादशी के दिन वो लोग उपवास नहीं करते हैं, अनाज खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते, तो वो पापी बनते हैं उसी वजह से, और वो शुद्ध नहीं बनते। इसीलिए व्यक्ति ने अगर भक्ति करे न करे तो भी एकादशी व्रत पकड़ना चाहिए, और ये एकादशी व्रत पकड़ने से वो सभी पापों से मुक्त होके वैकुंठ धाम जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन पृथ्वी लोक के निवासी द्वारा खाया गया प्रत्येक अनाज का ग्रास लाखों ब्राह्मणों की हत्या करने का फल प्रदान करता है। देखिए, एकादशी के दिन इस पृथ्वी में जो अन्न ग्रहण करता है तो उसमें क्या बताया है कि लाखों ब्राह्मणों की हत्या का फल प्रदान प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उपवास ही पकड़ना चाहिए। बच्चे को अभी से ही एकादशी का व्रत पालन करने के लिए लगाना चाहिए। देखिए, मेरे लाइफ में मैं मेरी एग्जाम बताता हूँ। मेरे दादी ने एकादशी का व्रत पकड़ा था, और वो एकादशी के दिन मेरे को बोलती है सूर्यकांत कुछ नहीं खाने का, खाली एकादशी पकड़ने का। और वो शाम के टाइम पे कुछ मीठा ऐसा बनाती थी और उपवास करती थी, तो मीठा खाने के लिए मैं वो उपवास पकड़ता था एकादशी। आज देखिए मैं भक्ति में हो गया, भक्तिमय मेरा जीवन हो गया, क्योंकि मैं दादी का सुना। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आदत लगानी चाहिए एकादशी का व्रत करने की, तो उनको आदत लग जाने के बाद एकादशी आज मेरे को कुछ खाना नहीं है। गलती से भी अभी एकादशी का व्रत में कुछ खाया तो दूसरे दिन द्वादशी जो रहती है ना, उसको भी उपवास पकड़ के चलना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने कहा। तो हमें ये करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को अनाज का त्याग करना चाहिए। बारंबार जोर देकर कहना है, एकादशी के दिन अनाज मत खाओ। चाहे कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र या किसी भी परिवार के क्यों ना हो, उसे एकादशी व्रत का पालन करना ही चाहिए। ऐसा करने से वर्ण और आश्रम की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत का इतना महत्व है। और यदि कोई अनाज में भी एकादशी व्रत पालन करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजाने में, मतलब अगर कोई अनजाने में जो भक्ति नहीं कर रहा है और लेकिन उसने एकादशी में व्रत किया, बराबर उसको कुछ नहीं खाया सुबह से मतलब एकादशी का दिन है, बहुत काम कर रहा है और खाने को टाइम ही नहीं मिला, और बाद में उसको लगा अरे आज एकादशी था, मैं कुछ नहीं खाया, फिर भी वो पाप से उसके पाप जितने थे वो नष्ट हो जाएंगे, इसमें बताया है। तो अनजाने में एकादशी का व्रत पालन करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आसानी से परम लक्ष्य वैकुंठ प्राप्त होता है, और आसानी से उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये एकादशी प्रकट कैसे हुए उसकी ये आज की जो कथा है लोग एकादशी, तो इसीलिए एकादशी का महात्मा अतिशय सर्वश्रेष्ठ है। पूरे संसार में एकादशी का महत्व बहुत है, और इसीलिए हमें एक दूसरे को कहना भी चाहिए एकादशी है कुछ मत खाना। अपने अगर दूसरे का भला होता है तो करना जरूरी है, क्योंकि अज्ञान बहुत है, ज्ञान कम है। जो ज्ञानी होता है वो अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान के मार्गदर्शन में लाना जरूरी है। आज हम लोग प्रचार करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अज्ञान में लोगों को मालूम नहीं है भक्ति क्या चीज़ है। कोई अगर सुनता है, दूसरे को वीडियो शेयर करता है तो उसके ध्यान में आता है। आजकल फालतू वीडियो देखने में लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो देखेंगे, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।